3767। आज है 28 अप्रैल 2020। ज्योतिष विद्या के बारे में मैंने पहले भी कई बार समझाया था। ज्योतिषी क्या है, तंत्र क्या है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, हम लोग कैसे काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्लाइंट के सवालों के मुताबिक आज कुछ कहने जा रही हूँ। वो है, कुछ क्लाइंट्स का कहना है कि शायद टीवी चैनल में या कहीं पर भी कह रहे होंगे, या ये उनका अपना ही बात है, मन की बात है जो वो दूसरों के नाम पे चला रहा है। जो भी हो, सवाल है तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। वो सवाल ये है कि ज्योतिषी जो है, यहाँ पर इतने सारे भारत में ज्योतिषी है, इन लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया था कि ये सब होने वाला है कोरोना वायरस के बारे में। ज्योतिषी क्यों नहीं बताते कि भूकंप होने वाला है या सुनामी आने वाला है वगैरह वगैरह। ज्योतिषी पहले क्यों नहीं बताते? क्योंकि भारत में ज्योतिषी ज्यादा है। अच्छा, तो पहले मैं ये बता दूं कि एक देश को लेकर अगर कोई कैलकुलेशन किया जाए एस्ट्रोलॉजिकली, उसका लग्न या राशि कैसे निकाला जाएगा, उसको वो देश जब उस देश को फ्रीडम मिले और नया गवर्नमेंट शुरू हुआ है, तब से ये एक कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। मंडन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है इसे, MUNDAN, मंडन एस्ट्रोलॉजी। उसके मुताबिक शायद ये कैलकुलेशन सही हो सकता है कि एक देश या स्टेट, कंट्री, स्टेट या सिटी के बारे में कुछ बताया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी लोग ये सब लेकर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं, ना ही ध्यान देते हैं शुरू से ही। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट बीइंग पेड बाय गवर्नमेंट और एनीबॉडी। एक देश का मतलब कई लोग, और कई लोग, देश का भविष्यवाणी मतलब कई लोगों का भविष्यवाणी। तो उसका पेमेंट कौन करेगा? ये एक ज्योतिषी इंसान है, उसके अपने लिए भी, खाने पीने के लिए भी पैसे चाहिए, तो वो कौन पैसा भरेगा? और एक इंसान के लिए कैलकुलेशन जो है वो एक ज्योतिषी कर सकता है। ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर की बात कर रही हूँ। टीका लगा के जो लोग बैठ जाते हैं, टीका लगाने का मतलब ही एस्ट्रोलॉजर ये नहीं होते। तो जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर्स है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो एक इंसान के लिए एक के बाद एक ये लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बोलना। तो देश के बारे में कैसे बताएं? और ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम नहीं है। एक देश या कलकत्ता या एक सिटी या स्टेट के बारे में जानने के लिए कई एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर बैठना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर पॉइंट में मैं आ जाती हूँ कि ज्योतिषी लोग पहले क्यों नहीं बताया था कि ये आने वाला है। और मेरे एक क्लाइंट का सवाल है कि आप अगर पहले बता देती तो ये आज का मैं जो मॉनेटरी प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, वो मुझे भुगतना नहीं पड़ता। अच्छा, तो मैं पहले ये बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। मैंने कई बार बहुत बार कहा है कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म का समय, जन्म स्थान और टाइम ऑफ बर्थ, इन तीनों को लेकर एक कैलकुलेशन किया जाता है, जिसके बल पर यहाँ पर इस डायग्राम में हम बिठाते हैं। मैं अपने लिए बात करती हूँ, मैं बिठाती हूँ प्लैनेटोरियल, उस टाइम पे आपका प्लैनेटोरियल पोजीशन। तो उस टाइम से वहां से निकलते हैं कई सिस्टम, मतलब दशा, अंतदशा वगैरह वगैरह कई चक्र निकालते हैं। उससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके लिए ये अच्छा टाइम होगा, वो अच्छा टाइम नहीं होगा, वगैरह वगैरह। अब हाथ की रेखाएं क्या है? सिर्फ हाथ की रेखाओं पर निर्भर करके, डिपेंड करके सही टाइम आपका जो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, सही टाइम बताया नहीं जा सकता। क्योंकि पामिस्ट्री इज द हेल्पर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यहाँ से जो हमें मिले, जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिले, तो उसको कंफर्म करने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए हम हाथ की रेखाएं
इस्तेमाल करता है, फेस रीडिंग इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक इंसान जितना भी बुरा हो, बुरे तरीके से हमसे बात कर रहा है वो सामने बैठ के, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उसके चेहरे पे फ्लैग्रल पोजिशन क्या हो सकता है और वो इंसान अंदर से कैसा है। और एक इंसान बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने आकर पेश हो रहा है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, मर्द हो या औरत हो, जो भी हो, लेकिन उसका पैरेंटल कनेक्शन क्या हो सकता है और उसी के दौरान वो इंसान एक्चुअली अंदर से कैसा है वो भी मालूम थोड़ा बहुत पड़ ही जाता है। एक इंसान दिखने में एकदम अच्छा नहीं है, वो मर्द हो या औरत जो भी हो, लेकिन उसके चेहरे पर वो कनेक्शन होगा कि वो अंदर से कितना अच्छा होगा। कभी कभी होता है कि जो लोग दिल खुलकर बोल देते हैं, बहुत कुछ बात कर देते हैं, तो हमें वो कैलाश लगते हैं या अच्छा नहीं लगता, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो ये जो फेस रीडिंग ये भी इस्तेमाल करता है। उसके बाद ये जो पैरेंटल कनेक्शन को कंफर्म होने के लिए कि आपके जिंदगी में क्या हुआ था, क्या है और क्या हो सकता है और आपका विशेष पूरा होगा कि नहीं, ये सब जानने के लिए, कंफर्म होने के लिए टैरो कार्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक विश पूरा करने के लिए, आपके जिंदगी में शायद एक ड्रीम हो, एक विश हो, उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर को जो लगन है, जो आपके अंदर का मेंटल स्ट्रेंथ है कि सबसे लड़कर आप अपना जगह बना सकते हो या नहीं, तो वो सब पता चलता है यहाँ से प्लैनेटोरियल कनेक्शन से। तो ये सब कुछ हमें, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे चाहिए कि एक सही टाइम देकर बात करने के लिए कि इस टाइम से आपका ये हो सकता है। तो जिसने ये सवाल पूछा, मैं उसके लिए कह रही हूं कि आप या आप जैसे 10 क्लाइंट मेरे सामने, ये 24 जनवरी 2020 से पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक बड़ा चेंजेस होने वाला है। मैंने पहले कई बार कहा है कि प्लैनेटोरियल मूवमेंट के कारण 24 जनवरी 2020 से एक चेंजेस होने वाला है। तो अगर आपका प्लैनेटोरियल स्ट्रेंथ अच्छा है तो चेंजेस अगर नेगेटिव भी हो, वहां से आप गुजर जाओगे, फेस कर सकते हो। और अगर आपका प्लैनेटोरियल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, ये तो मुझसे ज्यादा आप जानते हो, तो फिर एक चेंजेस होने का मतलब क्या होता है कि आपका प्लैनेटोरियल पोजीशन अगर अच्छा नहीं था पहले, तो यकीनन इस चेंजेस के दौरान मैंने कई बार अपने क्लाइंट्स को कहा कि प्रोफाइल में से जो टाइमिंग हम देते हैं उसको काउंट करो। तो नेचुरली उस टाइमिंग से आपको अलर्ट होना चाहिए था, सोचना चाहिए था, मुझसे बात करना चाहिए था, लेकिन आप लोग कैजुअली लेते हो। अब अगर आप सोचो कि आप जैसे 10 क्लाइंट मेरे सामने एक के बाद एक आए, कुछ क्लाइंट को हम जानते हैं, कुछ क्लाइंट नए हैं, तो फिर अगर हम 24 जनवरी से पहले हम सभी को कह देते अगर कि आप सबके लिए, आपके लिए टाइम बुरा आने वाला है, आपके लिए टाइम बुरा आने वाला है, आपके लिए टाइम बुरा आने वाला है, 10 जनों को हमने बता दिया, तो उनमें से मेरा पुराना कस्टमर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, लेकिन वो 10 जन बाहर जाके यकीनन कहेगा कि इनका दिमाग सटिया गया है या ये बहुत लालची हो गया है, पैसा खाने के चक्कर में हमें डरा रही है कि हम सबको 10 जनों को बोल दिया आपके सामने समय खराब है कि नहीं? अरे करते हैं, आप लोग करते हो ऐसा। अगर चेंजेस होने वाला है तो हर किसी का प्लैनेटोरियल पोजीशन हमेशा अच्छा नहीं होता, तो सावधान होनी चाहिए कि नहीं? अब ये सवाल मत किया करो कि हमारा कुंडली क्या कहता है, आप तो मेरी कुंडली जानती है। हाँ जानती हूँ ना, समझती हूँ। अरे कुंडली क्या, आपका चेहरा देखकर भी तो हम पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने फेस भी तो किया है, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि आप लोग जो भी सामने आके बैठे हो, जो कुछ हम बताते हैं तो वो गलत नहीं कहते। पास्ट के बारे में जो कुछ कहा, अब फ्यूचर के बारे में क्या स्टैंप लगा दे कि आपके साथ बुरा होगा ही, ये स्टैंप लगा दे, फिर कहोगे कि जो चीज डरा रही है।
तो आप कैसे इंसान हो ये मुझे पूछने की, ये मेरे को आकर मुझे आकर पूछने की जरूरत नहीं है कि आप बताइए मैं कैसा इंसान हूं। क्या लगता नहीं कि ये इडियोटिक सवाल है? खुद का भला खुद करने की कोशिश पहले करना चाहिए। तो मैं क्या समझती हूँ, जो समझती हूँ वो हमेशा बोलूंगी, कह दूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर करती हूं मैं, और किया भी था। तो फिर आप कैसे हो मैं बताऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहली बात है, कुछ लोगों का ये सोच है कि वो सक्सेसफुल इंसान है, उसके पास पैसा है, जरूर चीटिंग किया होगा, या और कुछ किसी और कुछ बिजनेस या धंधा वगैरह कुछ है, बोलने के लिए टैक्स नहीं लगता। लेकिन हमेशा याद रखना कि आप लोगों के अंदर वो हार्ट नहीं है, वो मेंटालिटी नहीं है ये सोचने की कि दुनिया में किसी भी कामयाब इंसान को देखो या सक्सेसफुल इंसान को देखो जिनके पास पैसा भी है और नाम शोहरत भी थोड़ा बहुत है या ज्यादा है, हमेशा ये सोचना कि एक कामयाब इंसान के पीछे, वो किसी भी फील्ड में हो, एक कामयाब इंसान के पीछे बहुत पसीना बह चुका है, बहुत खून बह चुका है, बहुत तकलीफें वहां पर है। मतलब एक इंसान तभी सक्सेसफुल हो सकता है, बन सकता है, या उसके अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा जमा कर सकता है, अगर वो इंसान आलसी नहीं है, लेजी नहीं है, जिंदगी में सबका काम करने के बावजूद, क्योंकि फैमिली तो होते ही होंगे तो उसके लिए डेडिकेट करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत टाइम कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है, अपना टाइम को और विश को, एनर्जी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है हर किसी को, हर कोई लेजी नहीं होते। तो जो लोग अपने आप को डेडिकेट करता है फैमिली में, उसके बावजूद हर एक टाइम को अपने काम पे लगाते हैं, सिर्फ अपना विश को, अपना ड्रीम को, सपने को पूरा करने के लिए और उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए उस कामयाब इंसान को बार बार पसीना पसीना होना पड़ा, खून बहाना पड़ा, मतलब हर एक तकलीफ, हर एक जख्म से उसको गुजारना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि वो अपने, कोई भी इंसान अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो समाज, सोसाइटी उसे डसने के लिए पहले आते हैं, उसके रिश्तेदार पहले आते हैं, ये क्या कर रहा है। क्योंकि वो समाज, वो जो एक्टिविटीज, वो नॉर्मली क्या होता है समाज में या फैमिली में, जो लोग जैसा अपनी तरह सोचते हैं वैसा नहीं होते, तो इसीलिए वो इंसान खराब होते हैं सबके लिए। और वही इंसान जब कामयाब बन जाते हैं तो वही रिश्तेदार, वही दोस्त, वही सोसाइटी उसका नाम लेकर अपना नाम ऊंचा करता है, अरे वो तो हमारे ही तो रहता था, या रहती थी, या रहती है, अरे वो तो मेरा रिश्तेदार है। पीछे ऐसा बोलते हैं और सामने ऐसे मुस्कुराते हैं। इस तरह के इंसान ही ज्यादा होता है, और आप भी इन लोगों में से ही हो। आप हो सकता है उस कामयाब इंसान के लोगों की रिश्तेदार नहीं हो, लेकिन आप क्रिटिसाइज तो करते हो ना। तो दूसरों का क्रिटिसाइज करने से पहले खुद को फीड किया करो, मतलब अपने आप को मदद करने की कोशिश किया करो। जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोन लेकर फंस गए हैं। अच्छा, तो मैं ये बताऊं कि ये जो लोन लेने की आदत बन जाती है कुछ लोगों की, तो ये बैंक जो पैसा देते हैं, जो लोग एफडी करता है, हमारा भी एफडी है, तो हमें क्या इंटरेस्ट मिलता है, 5 से 6%, मैक्सिमम 7% का भी मिला था। तो वो पैसा हराम की तो नहीं है ना। अब उस बैंक, कोई भी बैंक उस पैसे को, एफडी को, या वहां से पैसे लेकर लोन देते हैं। तो कुछ लोगों का नियत ऐसे होता है कि उस, पहली बात तो ये कि एक लोन लो, उस लोन को चुकता करने के लिए दूसरा लोन लो, फिर उसको चुकता करने के लिए तीसरा लोन लो, फिर चुकता नहीं कर पाते, मर जाते हो, तो दोष बैंक का और दोष गवर्नमेंट का। अब वो इन्वेस्टमेंट कहां पर होता है, एक लोन लेकर अपना घर में, फैमिली में इन्वेस्ट करते हो, घूमने फिरने के लिए इन्वेस्ट करते हो, खाने पीने के लिए इन्वेस्ट करते हो, दिमाग में ये नहीं रहता कि हमारा लोन है।
और वो भी किसी का पैसा बैंक हमें दे रहे हैं, हमें उसे चुकता करना चाहिए। आदत बन गई है हाथ फैलाने की, कुछ लोगों की ऐसे हाथ फैलाने की आदत बन गई है। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसा हो? जाओ आईने के सामने खड़ा हो जाओ और पूछो अपने आप से, क्या हमारा प्लैनेटरी पोजीशन अच्छा है? क्या हम ऐसे ही सोचते हैं? अब उस इंसान के लिए मैं कहूं कि आप खुद क्या हो। कोई भी इंसान, आप काम क्या करते हो, कितना दिमाग लगाते हो, कितना बॉडी का एनर्जी लगाते हो, कितना लगाते हो और कितना कमाते हो, उस कमाई से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? क्यों नहीं? अगर एक कमाई से, एक काम से, एक प्रोफेशन से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो दूसरा प्रोफेशन क्यों नहीं अपना लेते? 24 आवर्स में डॉक्टर ने कहा है 8 घंटा सोने के लिए, वो दिमाग में रहता है, और काम करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अगर 24 घंटे में 20 घंटा आप काम पे लगाते हो तो क्या मुसीबत आन पड़ेगी? काम के बदले में अगर पैसा हाथ में आता है तो 4 घंटा क्या 2 घंटा सोने में भी आराम मिलता है। वहां पे यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं होते। नहीं, एक काम कर लिया तो बहुत कर लिया। हम ये सब जानते हैं, वो जानते हैं, ये जानते हैं। ये बृहस्पति, नेगेटिव बृहस्पति का कनेक्शन है। बृहस्पति बहुत कुछ जानता है। बृहस्पति नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फर्स्ट बृहस्पति का कनेक्शन होता है कि नॉलेज, अच्छा हो या बुरा हो, नॉलेज होता है। फिर बृहस्पति के साथ दूसरा कनेक्शन, दूसरा प्लैनेट का भी कनेक्शन होना चाहिए कि वो नॉलेज को कैश करके आप कितना कमा सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ बृहस्पति और नेगेटिव बृहस्पति के कारण नॉलेज, तो कई लोग ऐसे मिलेंगे आप लोगों के चारों तरफ कि नॉलेज तो बहुत है, ये चाय की दुकान पर, यहाँ पर आटा के, ये कहीं पर बैठ के बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं।